जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये पेपर देखा जाए तो राजस्थान का है। 2024 का ये पेपर है। 2025 का जो एग्ज़ाम उनका हो रहा है, ठीक है, उनका 31 तारीख का दिसंबर में ये पेपर है। ठीक है, उनके लिए ये देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ही साल के पिछले पैटर्न से ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसका जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर का क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहता है, इसमें हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके मतलब जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हमने सुपर 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट लगभग सबको कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, प्लीज़ इसे देख कर जाइएगा। और मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये हमारे द्वारा बनाए गए सुपर 25 क्वेश्चन को प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। सुपर क्वेश्चन 5 में 10 थे लॉन्ग क्वेश्चन, 14 से शॉर्ट क्वेश्चन और 30 थी जो 1 नंबर में पूछा जाता, चाहे 1 वर्ड में हो, चाहे फुल नेम हो, चाहे एमसीक्यू, इस तरह से पूछा जाता, सबको हमने कंसीडर किया है उसमें। ठीक, प्लीज़ उसकी इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, अपने पेपर की तरफ देखते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का ये पेपर है, आपके सामने ये दे रखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने उसका पेपर, ये प्यारा सा देख सकते हैं। ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का यहाँ से देख सकते हैं। ये देखा जाए डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट सेकेंड न्यू स्कीम के द्वारा मेन एग्जामिनेशन जनवरी 2024 में उनका जो हुआ था। अब की बार एक आध हफ्ता लेट पहले ही हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी फार्मेसी पेपर तुम्हारे पास कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का पेपर है। 3 घंटा आपको करना रहता, वो भी 80 नंबर का रहता है। ठीक, आप सूचना जैसे थी वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ से हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ 2 पेज में है, तो पहले पेज को हम क्या कर देते हैं, पार्ट ए को अच्छे तरीके से देखते हैं। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता। ये आपके सामने टोटल 7 क्वेश्चन दे दिया गया है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता। अच्छे से आप देखिए ध्यान से, और हर एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से अटैम्प्ट करेंगे तो हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, तो 6 5 30 नंबर यहाँ से आपका मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, कर रखा राइट ए नोट ऑन कम्युनिटी फार्मेसी इन करेक्टरिस्टिक, मतलब आपके चैप्टर के ही बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है, इसका स्कोप क्या क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक यानी फीचर क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी का, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सारी जानकारी इसमें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम से कम देखिए आपको 2 पेज इसमें फिलअप करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए लॉन्ग में कम से कम आपको 2 पेज लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आता तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया तुम्हारे पास राइट अबाउट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SOP बोलते हैं। SOP से एक क्वेश्चन कंफर्म, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में आपका रखा हुआ है, इतना कंफर्म हम मान के चलिए। तो SOP क्या होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कोई मशीन चलाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे कैसे चलाना, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन हर एक इक्विपमेंट पे लिखा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, SOP बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अभी मान लेते हैं टैबलेट बनाना जाए, तो टैबलेट कैसे बाइंड करना है, कौन कौन सा केमिकल डालना है, और वार्निंग लिखी रहती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, कोई स्टिकी सब्सटेंस आप डाल देंगे तो चिपक जाएगा। तो ये जितना भी वो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है स्टेप बाय स्टेप, सभी तुम्हारे पास SOP के अंतर्गत आती है। उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, और यानी मान लेते हो बनाना चाहे कोई टैबलेट वगैरह ना, तो उसमें क्या क्या स्टेप है, वो सारी जानकारी, कितना टेम्परेचर क्या का, सब कुछ SOP के अंतर्गत लिखा रहता है। वो कागज एक होता सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ से कह दिया व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, अभी डॉक्टर को देखिए आप पर्ची कैसे पाएंगे ना, तो उस पर हॉस्पिटल का नाम लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद क्या कर देते हैं, सब यहाँ पर उनका एक्सरे ब्लड जांच वगैरह सारा, उसके बाद यहाँ पर RX लिखा रहता है, उसके पेशेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पर होती है, उसके उसी पर दवाई आदमी क्या होता है, वो टीचर, वो जो भी आपके डॉक्टर होते हैं वो गूंजते हैं, उसी पे लिखते हैं। ठीक, उसी को प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो सिंपल सा पर्ची होती है उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता
है। उसके बाद क्या करना, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, यानी परस्क्रिप्शन, सुपर प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी यानी दवाइयाँ का पार्ट होते हैं, उस पर्चे को आप अच्छे से आप क्या करिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप पर्चा बना दीजिएगा, किसी हॉस्पिटल का नाम वो मेंशन कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें कितने पार्ट होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सारा चीज़ जानकारी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में एक लिख रखा तुम्हारे पास यहाँ से, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आप एक डॉक्टर के पास बैठते हैं तो उस डॉक्टर से कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, इस सब सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध करानी रहती है। ठीक, जैसे अभी मान लेते हैं कम्युनिकेशन, आप जैसे आप आज फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, आप डॉक्टर से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो बताओ दवा आप सही से नहीं दे पाएंगे, पेशेंट दिक्कत में चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ है, ठीक, उसको हम क्या कर देते हैं, अपना जो भी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइटिंग वगैरह आता, पिक्टोग्राफ आता, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत यानी कम्युनिकेट के अंतर्गत की जाती है। उस टाइप को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, राइट अबाउट स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पहले बताओ पेशेंट काउंसलिंग होती क्या है। जैसे कोई पेशेंट आया, किसी फार्मासिस्ट के द्वारा, किसी नर्सेस के द्वारा पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, एक पर्चे पर ऐसे उतार ली जाती है। उसकी क्या डिजीज़ है, क्या कंडीशन है, कितना दिन से दवा खा रहा है, कोई बीमारी हिस्ट्री, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, मान लेते उनके पास्ट में किसी को हुआ रहे, माई दादा को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, हम एक ले लेते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर लेते हैं, वो ले आकर हम रख देते हैं। अब जान में पता चला जाए यानी बेड नंबर इतने पे ये पेशेंट है, अब मैं तो कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट रहे, तो हमें कुछ हता पता नहीं उसके बारे में, जाए छू दें हाथों से वैसा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे अंदर भी हो जाएगी। तो पेशेंट काउंसलिंग करना बड़ी ही कंपलसरी चीज़ है। कितने स्टेज होते हैं, सबको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में कह दिया तुम्हारे पास, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉन अधरेंस। दो तरह के होते हैं, एक अधरेंस यानी दवा का पालन करना, नॉन अधरेंस दवा का पालन नहीं करना। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम दवा के पालन नहीं कर पाते। देखिए बहुत सारे लोग डॉक्टर ऐसे ऐसे गूंथ देते हैं, गूंथ देंगे समझ ही नहीं पाएगा पेशेंट नहीं समझ पाएगा, जो हमारे पास फार्मासिस्ट होते हैं वो भी नहीं समझ पाए, ये नॉन अधरेंस हो सकता है। मान लेते हैं कोई फार्मासिस्ट दवा लिख दे रहा सुबह शाम, वो सही से लिख ही नहीं पा रहा, पेशेंट समझ ही नहीं पाएगा, तो दवा का अनुपालन सही से नहीं हो पाएगा। जो फार्मासिस्ट बोल रहा है तेज तेज से, मान लेते कोई भसवा उसकी रहे, तो भी क्या होगा, समझ ही नहीं पाएगा पेशेंट, तब भी दवा का अनुपालन नहीं हो पाएगा। नॉलेज मान लेते जो फार्मासिस्ट है उनके पास नॉलेज नहीं रहे, तब भी हो सकता। अब मान लेते कोई गलत दवा उठा कर दें, तब भी हो सकता है। ऐसे कईयों कारण है जो क्या कर सकते हैं, नॉन अधरेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट में कह दिया यहाँ पर, ठीक है, कह दिया है ब्रीफली डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ द वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। कौन कौन से हेल्थ स्क्रीनिंग, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, देखा बहुत बड़ी ऐड लगी होती, तो वो सब हेल्थ स्क्रीनिंग का क्या पोर्शन होता, सर्विस कैसे हमें प्रोवाइड करानी, सब कुछ हम क्या कर रहे हैं इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 7 क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं टोटल इसमें से क्या कर देना है, टोटल यानी देखिए इसमें से नीचे जो तुम्हारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे कि नहीं, 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। 6 3 18 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है। तो इसमें क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। कह दिया पल्मोनरी और लंग्स फंक्शन डिजीज, मतलब जैसे LFT कराते हैं ना, उसे लीवर फंक्शन टेन होता है। ये पे लंग्स की क्या कर देते हैं, हम फंक्शन को टेस्ट कराते हैं। जैसे मानते हैं हम एक्सरे करवा लेंगे, बहुत सारी जांचें होती, बलगम का जांच वगैरह होती है, ठीक है, उनका टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है, जैसे होता है ना टाइडल वॉल्यूम, एक फूंक मारेंगे कितना इनका लंग्स की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ देखी जाती है। उसको अच्छे से क्या कर देना, टेस्ट को मेंशन कर देना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में तुमसे क्या लिखा, OTC मेडिकेशन इन इंडिया। OTC क्या होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है। जैसे आप गांव में हैं, आपको कोई चीज़ नहीं मिला, किराना स्टोर से कम्बो फुलान खरीद लिए, मानते आपका सर दर्द, पूरा बदन दर्द, बुखार वगैरह है, तो कम्बो फुलान खिला दिए, सोमो खिला दिए, कोई गैस की दवा खिला दिए। तो ये सब देखा जाए तो बिना पूछे किसी डॉक्टर से आप अपने खुद ही दवा कर लेते हो, OTC मेडिकेशन के अंतर्गत आती है, जो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे तो चल जाता है, बट थोड़ा सा आपको सीरियस हो तो तुरंत आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना कंपलसरी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिखा इन्वॉल्ट्री कंट्रोल मेथड के आपको बारे में यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है।
नेक्स्ट में दे रखा एसओपी, वही तुम्हारे पास एसओपी फार्मेसी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे डिस्कस करना है, उसको किसी भी एक मशीन का इक्विपमेंट को प्रोसीजर समझा देना, अपना काम बन जाता है। इसमें नहीं आता है तो नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आप सबको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा एक्सप्लेन रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम इन ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया तुम्हारे पास डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता, क्यों बढ़ता है। देखिए पैंक्रियाज होती, किडनी होती, दो तरह का ना, डायबिटीज मिलाइटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता। इन्हीं की बीमारी ग्लूकोज के मेंटेन न करने से ही क्या हो जाती है, बीमारियां होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट वगैरह कैसे होता है, नॉर्मल कैसे होता है, खाने के बाद कितना होता है, खाने से पहले कितना होता है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से कर देना। नॉर्मल लेवल कितना होता है, किसमें नापा जाता है, जैसे कोई चीज़ ना होता है, जैसे कहते हैं मिली पर यानी मिली मोल पर लीटर, ऐसे होता है ना, इसको ग्लूकोज को इसी में नापा जाता है। ऐसे लिखा रहता है यम ओ यल होता है और डैश करके यल ऐसे होता है, इसमें ग्लूकोज को नापा है, इसे मिली मोल पर लीटर बोला जाता है। ये क्वेश्चन नीचे अभी भी एक नंबर में पूछा गया था, किसमें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से पेशेंट काउंसलिंग एड्स इन, तुम्हारे पास पेशेंट अच्छा एड्स पे यानी काउंसलिंग पेशेंट पॉइंट है जी, काउंसलिंग पॉइंट इन एड्स पेशेंट, मतलब उनका जैसे हाइपरटेंशन का, भाई टीबी का थोड़ा सा पढ़ लेना, एड्स का थोड़ा सा पढ़ लेना, 3-4 मेन है। तो एड्स का सबसे पहले एड्स का फुल नेम लिख देना, किस कारण से होता है, क्या क्या इनका पेशेंट काउंसलिंग करना है, सब कुछ है अच्छे से डिटेल में लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपको करना रहेगा, इसमें सर सबको करना रहता है आपको। ठीक है, इसमें कह रखा हाउ टू इंटरेक्ट विद द प्रोफेशनल पेशेंट, मतलब पेशेंट को कैसे प्रोफेशनली क्या कर देना, दिखाना कि आप भी जैसे एज ए मरीज हैं, हम भी क्या कर देते हैं, आपकी सेवा करते बिना हिचक के। ठीक है, इस सब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे 60 नोट ऑन गुड डिश यानी गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर कोई 3 कैरेक्टर बताना, यानी कम्युनिटी फार्मेसी का, ऊपर वाला जो नहीं बोले थे स्कोप ऑफ फार्मेसी लिखने के लिए, उसी को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वें नंबर पर क्वेश्चन पे जितना भी हम बोलेंगे प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा, नहीं तो अभी हम आप सबको दिखाएंगे, इनका सबका आंसर हम लिखे हैं, सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब अपना लिखेंगे तो और सूटेबल रहेगा। सबसे पहले तुमसे लिखा जीपीपी स्टैंडर्ड फॉर, जीपीपी क्या होती है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इसका फुल नेम होता है। PIL स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफ होती है। ठीक है, देख इसमें क्या होती है, पिल यानी तुम्हारे पास पिल के शॉर्ट में क्या ऐसे पिल लिखा रहता है ना, वो वाला पिल नहीं समझना जो औरतों के लिए प्रयोग किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो नहीं। पिल क्या होती है, एक पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे दवा होती है ना, दवा के अंदर देखेंगे पर्ची होती है, कोई कोई दवा खरीदेंगे तो पर्ची होती है ना, वो पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है कि कितना लेना है, एक पर्सन के लिए कितना लेना, सुबह शाम कितना लेना है, कि किसकी इसमें कौन कौन सा केमिकल बना है, ओवरडोज होगा तब क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखे जाते हैं, उसी को हम पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट बोला जाता है। इसका फुल नेम यानी पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट होता है। एक्जिलरी लेवल क्या होता है, एक्जिलरी तुम्हारे पास सिंपल सा क्या होती है, ठीक है, जैसे दवा को डिस्पेंस किए, पैकेजिंग जब की जाती फार्मेसी यानी फार्मेसी के द्वारा ना, तो उसमें एडिशनल कुछ भी तुम्हारे पास यूज कैसे करना है, सुबह शाम खाना, दोपहर खाना, खाली पेट खाना है, इसे यानी लंच के बाद करना, इसे हल्के भोजन के साथ, गुनगुना पानी के साथ, खाने के साथ करना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्जिलरी लेवल के अंतर्गत होती है। तो लिखेंगे इट इज़ ए लेबल एडेड ऑन टू द, ठीक, एडेड ऑन टू द डिस्पेंस मेडिकेशन पैकेज बाई फार्मासिस्ट इन एडिशन टू यूजुअल, ठीक है, यूजुअली या यूजुअल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे अब इसका तो भैया फुल नेम आप लिख के प्लीज़ आप दिखाइए। ओडी मतलब क्या होता है, जैसे आप दवा खरीदेंगे ना तो लिखा रहता है ओडी, बीडी, ऐसे क्या होता है, टीडीएस होता है, SOS होता है, तो यानी ओडी का मतलब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। सुपरस्क्रिप्शन पर्ची में एक ऐसी जगह होती है जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वेट कितना है, एज कितना है, जो क्या कर देते RX कैसे उसमें लिखा होता है, उसे सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है। RX का सिंबल का मतलब क्या होता है, देखिए आप बहुत जगह देखेंगे ना, RX सिंबल का मतलब कैसे से गॉड से रिलेट करते हैं, कोई कोई क्या कहता है टू टेक मतलब दवा को आपको लेना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। ठीक, आप किसी
आप टू टेक ही लिख सकते हैं, आपकी जो लिखवाया गया स्कूल में उससे भी जब बुक में हो उसी छाप सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उथवा रहता है। ठीक है, राइटन तुम्हारे पास रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आपको भेजनी है तो क्या करनी पड़ेगी, इसी के द्वारा यानी रिटेन में लिख के भेजी जाती है, तो उसे हम रिटेन कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो लिखेंगे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू द राइटन वर्ड, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू राइटन वर्ड, बस काम खत्म हो जाएगा, इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। 10वां था। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 11 नंबर में प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ दिया फिल इन दी ब्लैंक में, या एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं या वन वर्ड में, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 7 क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। पहले लिखा ओरल कम्युनिकेशन इंटरचेंज बिटवीन, ठीक है, जैसे ओरल किसी से बोल के करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई यानी पर्सन बैठना चाहिए, तो ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है, तो ये देखा जाए तो वर्बल मैसेज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्बल मैसेज सेंडर एंड रिसीवर के बीच में किया जाता है, तो यहाँ पर वर्बल फिलअप कर देंगे, VERBAL, वर्बल मैसेज आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कह दिया डैश 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 कंसिस्ट ऑफ ईमेल, चैट रूम, वेब कम्युनिकेशन ETC। ये सब देखा जाए तो लिख के किया जाता है, चैट रूम होता है ना, लिख के किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे रिटेन, ठीक है, RWRI, ठीक है, ये क्या बोल दिया WRITTEN, रिटेन कम्युनिकेशन आपको लिख देना है यहाँ से। ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट, कम से कम आपके पास D फार्मा होना चाहिए। ठीक है, D फार्मा होना चाहिए। नेक्स्ट में तुमसे लिखा गार्लिंग विद द साल्ट वाटर माइट हेल्प टू, अब देखिए कहते हैं गाढ़े तनी थोड़ा सा उथुआ कैला हो, मुंह साफ कैला, गालाला कैला, तो मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रीट करने के लिए, मुंह माउथ के हाइजीन के क्या कर देते हैं, मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मेंटेन ओरल हाइजीन। यहाँ पर क्या लिख देंगे मेंटेन, यहाँ से क्या लिख देंगे मेंटेन ओरल हाइजीन, आपको क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ से। नेक्स्ट में दे रखा है। ठीक, अब इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसमें OTC जो बोले थे, OTC बोले थे, ओवर द काउंटर ड्रग्स को क्या बोला जाता है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोले थे, किसी डॉक्टर के थ्रू नहीं लिया जाता नॉन, और यहाँ से क्या लिख देंगे प्रिस्क्रिप्शन, आपको क्या कर देना है, लिखना पड़ेगा, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बोल देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू है भाई। ठीक है, ये क्या बोल दिया जी, ठीक है, कह दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर एक्सचेंज थ्रू द ब्रीथिंग, मतलब हम जो सांस निकालते हैं सांस अंदर लेते हैं, ये नॉर्मल कितना होता है, ये 500 ml होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 500 ml होता है। इसमें बहुत सारी वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास वॉल्यूम होती है जो मेंटेन करती है हमारे ब्रीथिंग को, तो 500 ml आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, अब ट्रैकीकार्डिया क्या होती है, ट्रैकीकार्डिया देखा जाए तो एक मेडिकल टर्म होता है जिसमें हार्ट क्या हो जाता है, एबनॉर्मल बीटिंग करना रहता है, मतलब बहुत तेजी से बीट करने लगता है, लगभग 100 बार। ठीक है, तो 100 बार बीट करता पर मिनट में उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। ठीक है, लिखेंगे ए मेडिकल टर्म हार्ट रेट ओवर 100 बीट ए मिनट, 1 मिनट में लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया एक वर्ड में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो लिखेगा बैक्टीरिया वायरस एंड पैरासाइट आर कॉमनली कॉजेड डिजीज। ये कौन सा क्वेश्चन है जी कुछ भी भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं बैक्टीरिया, ये सब क्या कर देते हैं, ये माइक्रोबियल डिजीज करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता, वायरस भी और पैरासाइट भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सब जितना भी चीज़ लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं लिखेंगे। कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं केवल डिजीज भी लिख सकते हैं, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज भी लिख सकते हैं, चाहे माइक्रोबियल डिजीज भी लिख सकते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ फिलअप कर देना। ठीक, इन विच, अब यहाँ से आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पिगमेंट लॉस अकर्स इन द पैचेस ऑन स्किन। कभी कभी देखिए हमारे हाथों पे या पैरों पे देखेंगे किसी के पूरा सफ़ेद सफ़ेद पैचेज पड़ जाते हैं, जहाँ पिगमेंट का लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को हम नॉर्मल भाषा में चरक बोलते हैं, बट उन्हें क्या बोला जाता है विटिलेगो, एक डिजीज का नाम होता है मेडिकल टर्म में, विटिलेगो बोला जाता है। एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या कर देती है आपके पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद चतकबरा हो जाता है। ठीक, तो विटिलेगो लिख सकते हैं, या चरक रोग उन्हें बोला जाता है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, कह रखा अब इसके भाई ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख के दिखाइए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है एक रिटेल ड्रग्स स्टोरेज स्टेबिलिटी नीड टू मिनिमम ऑफ द फिट एरिया, मतलब कि एक दुकान खोलना चाहिए जो रिटेल ड्रग्स वाले खोलते हैं ना, उनकी मिनिमम की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितना फुट बाई कितना फुट का आपका रूम होना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला भी आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है रेगुलेटरी ऑडिटरी आल्सो नोन है, तो इसे क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी ऑडिटरी आल्सो नोन एज फाइनेंस एंड कंप्लायंस ऑडिटरी बोला जाता है। ठीक, तो फाइनेंस ऑडिटरी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, विच टेस्ट, ठीक है, विच टेस्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल और एक्सेल, मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, उस पर्सन के कितना इनहेल कर रहा है कितना एक्सहेल करता है। इसके लिए एक मशीन आती है भाई, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मशीन आती है ना, तो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, यहाँ से पाइप ऐसे लगाई रहती है, इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पाइप होती है, ठीक, इसमें ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं, 1 गोला 2 गोला, इसमें क्या कर देते हैं, कितना ऊपर आप उठा सकते हो, उस मशीन के एक्चुअल में नाम नहीं पता है, उसी टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है कि वो पर्सन कितना इनहेल कर सकता, कितना, उसमें कहते हैं पेशेंट को फूको, तो बहुत तेज फूकता है तो ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो उसी का नाम आपको लिखना है, एक्चुअल में नाम हमें नहीं याद रहा है। ठीक है, तो ये मशीन हमें पता है। नेक्स्ट में तो मुझे लिख रखा है, कर रखा यूनिट ऑफ ग्लूकोज वॉल्यूम आर, मतलब ग्लूकोज की वॉल्यूम जो होती है किस में मेजर की जाती है, अभी आपको बोले थे स्टार्टिंग में यम तुम्हारे पास क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो क्या लिखेंगे, मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर आप लिख के काम खत्म कर देंगे। बस इतना था आपका टोटल इतना था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे हम थोड़ा सा जो बोले थे दिखा देते हैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा। ठीक, आपके देखिए पहले का आंसर यानी जीपीपी का फुल नेम हमने यहाँ लिख रखा, पील का फुल नेम यहाँ लिख रखा, ऑक्सिलरी लेवल का यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखी जो आपके सामने यहाँ से दिया गया, ऑक्सिलरी लेवल क्या होता है। ऑड का तो यानी ओडी का फुल नेम आप तो बताएंगे। ठीक है, यानी जो तुम्हारे पास सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना कंपलसरी है, इसमें नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वेट हो गया और एज ऑफ पेशेंट और RX डॉक्टर के थ्रू लिखा रहता है सारा चीज़ें। RS टेकन RX का मतलब क्या होता है, टू टेक, आपको दवा लेनी, कहीं कहीं लिखा रहता है टू गॉड ब्लेस यू, ठीक है, रिकवर फास्ट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब क्या लिख रखा है यहाँ पर, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो रिटेन, हम क्या बोलते हैं ना, रिटेन, कोई भी रिटेन कम्युनिकेशन मतलब कोई चीज़ लिख के एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट किया जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वगैरह सब यहाँ वर्बल पहले दे रखा है। ठीक है, जो हम सेंडर और रिसीवर के बीच में लिख कर बातें करके किसी चीज़ के भेजते हैं, वर्बल। राइटन कम्युनिकेशन हो जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होना चाहिए, मेंटेन तुम्हारे पास ओरल हाइजीन, इसीलिए हम क्या करते हैं, गार्गल वगैरह का प्रयोग करते हैं। नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन यहाँ लिखा हुआ, कम से कम तुम्हारे पास 500 ml हम इनहेल करते हैं वो सारी चीज़ें। 1 मिनट में तुम्हारे पास 1 मिनट में 72 बार होता, 100 बार यदि होता तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। ठीक है, 12 नंबर का यहाँ से दे रखा क्वेश्चन, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल का था क्वेश्चन जो हमने सबको अच्छे तरीके से कंसल्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए एकदम मज़े तरीके से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों एग्ज़ाम के लिए।